चलो आज हम देखने वाले लिनक्स, ठीक है। लिनक्स के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले, क्या क्या नहीं, ठीक है। तो आज हम कुछ पूरे 14 टॉपिक है जिसमें हम लिनक्स के अंदर वो टॉपिक ही देखेंगे सिर्फ। किसके लिए? एज अ डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। डेवऑप्स इंजीनियर के लिए हमें क्या क्या लगता है, क्या क्या नहीं, उसके रिगार्डिंग हम पूरा जो टॉपिक निकाले हैं हमने लिनक्स के अंदर वो सीखेंगे। पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट्स हो देखेंगे, उसके बाद जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे लिनक्स एक्चुअल में क्या है क्या नहीं, ठीक है। वो देखेंगे लिनक्स इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स में हम देखेंगे एक्चुअल में जो आर्किटेक्चर होता है लिनक्स का फ्लो कैसे होता है, वो हम आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स में देखेंगे। उसके बाद जो बेसिक कमांड्स होती है, लाइक बेसिक कमांड्स हम देखेंगे कि एक्चुअल में लिनक्स के अंदर बेसिक कमांड्स क्या होती है। जब हम लिनक्स स्टार्ट करते हैं एट द उसके अंदर टर्मिनल होता है, उस टर्मिनल पे हमें पूरा वर्क करना पड़ता है, ठीक है। उसके अंदर हमें एक बेसिक कमांड्स यूज करनी पड़ती है, वो बेसिक कमांड्स हम इसके अंदर देखेंगे, बेसिक कमांड्स के अंदर। उसके बाद रिडायरेक्टर होता है, ठीक है। रिडायरेक्ट एक्चुअल में क्या होता है कि रिडायरेक्ट हम जब फाइल ओपन करते हैं, ठीक है, जब फाइल के अंदर हमें कुछ डालना है तो कुछ उससे ओवरराइड करना है, अपेंड करना है, तो हम उस टाइम पे रिडायरेक्टर का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो 19 डायरेक्टरीज है जो कि हम लिनक्स के अंदर मेन जो पूरा वर्क होता है वो 19 डायरेक्टरीज के अंदर ही वर्क होता है। एक्चुअल में 19 डायरेक्टरी क्या है क्या नहीं, ठीक है, उसका यूज क्या है क्या नहीं, वो पूरा हम 19 डायरेक्टरीज के अंदर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एडिटर्स देखेंगे। एडिटर्स एक्चुअल में क्या होता है, जो कि हमें कुछ फाइल को एडिट करना है तो एट दैट टाइम हम क्या यूज कर सकते हैं, एडिटर यूज कर सकते हैं। उसमें नैनो एडिटर आता है, नैनो एडिटर, वीआई एडिटर और विम एडिटर, ठीक है। वो एडिटर्स होते हैं जो हम एडिटर्स के अंदर सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट सीखेंगे। एक्चुअल में यूजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, हम एक्चुअल में जब हम ये टॉपिक लेंगे उस टाइम ही हमें पता चल के हम यूजर बना सकते हैं, उसके बाद ग्रुप बना सकते हैं, ओ ठीक है। ये हम पूरा सीखेंगे यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो फाइल मैनेजमेंट सीखेंगे। एक्चुअल में फाइल्स हम बनाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ये पूरा हम फाइल मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे। उसके अंदर जो फाइल मैनेजमेंट की जो फील्ड होती है वो पूरा हम डिटेल में देखेंगे फाइल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। वो फाइल मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे पैकेज मैनेजमेंट, ठीक है। पैकेज मैनेजमेंट में लाइक हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का काम हम लिनक्स के अंदर देखेंगे, इस सब पैकेज मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे। हमको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना है तो हम पैकेज मैनेजमेंट के अंदर सीखेंगे। कोई भी हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो हम पैकेज मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे। उसके बाद जो परमिशन मैनेजमेंट है, एक्चुअल में हम परमिशन है ना, किसको परमिशन देनी है, ठीक है। वो यूजर को परमिशन देनी है, ग्रुप को परमिशन देनी है, फाइल को परमिशन देनी है, उनकी परमिशन निकालनी है, ठीक है। वो हम सीखेंगे पूरा इस दोनों का हम सीखेंगे परमिशन मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद जॉब शेड्यूलिंग यानी एक्चुअल में क्या है कि समझ लो कि हमें कुछ काम करना है, हमारा जॉब होने के बाद हमारा शिफ्ट होने के बाद हमको कुछ एक्चुअल में ऑटोमेटिकली काम करवाना है, तो हम इसका यूज करेंगे, जॉब शेड्यूलिंग का यूज करेंगे। हम पूरा डिटेल में देंगे जॉब शेड्यूलिंग जब उसका जो पॉइंट आएगा, उसका जब टॉपिक आएगा, इसका एक पर्टिकुलर वीडियो आएगा, उस वीडियो के अंदर हम जॉब शेड्यूलिंग का पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है कुछ कमांड्स है यहाँ पे, जो कि बेसिक जो कमांड्स है, यहाँ पे हमने बेसिक कमांड देखा था, उससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है। फाइंड कमांड, लोकेट कमांड और ग्रेप कमांड, ये जो 3 कमांड्स है थोड़ी होस्ट है, ज्यादा बड़ी है, जिसको हम डिटेल में जानेंगे। इसका एक वीडियो, इसका एक वीडियो और इसका एक वीडियो देखेंगे, ठीक है। फाइंड कमांड क्या है, तो एक्चुअल में आपको एक ओवरव्यू देता है। फाइंड कमांड की हमारे कोई फाइल और डायरेक्टरी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये फाइंड कमांड यूज करते हैं। लोकेट कमांड वैसे ही ये दोनों सिमिलर कमांड है। कोई भी फाइल डायरेक्टरी और यूजर भी हो, शायद ग्रुप भी हो सकता है, किसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम ये दोनों कमांड का यूज कर सकते हैं। और ग्रेप कमांड एक्चुअल में यूज कैसे करते हैं, हम जब फाइल मैनेजमेंट सीखा था, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है, ठीक है। फाइल मैनेज जब हम फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है, वो 10 या 15 ऐसी छोटी साइज की लाइन की फाइल नहीं होती, वो कंपनी में 1000 लाइन की फाइल होती है, ठीक है। उसके अंदर हमें कुछ ढूंढना है तो हम ग्रेप कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। ये जो कमांड्स है इसके लिए अलग अलग वीडियो हो जाएगी, ठीक है, इस कमांड के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो आर्काइविंग कंप्रेशन
हम देखेंगे। व्हाट इज आर्काइविंग और व्हाट इज कॉम्प्रेशन हम देखेंगे। लाइक एज जब हम आर्काइविंग करते हैं, एक्चुअल में आर्काइविंग क्या होती है, जब हम मल्टीफाइल फाइल कंबाइन करते हैं और उस फाइल के अंदर मतलब उस फाइल, जब उस फाइल को हम कंबाइन करते हैं उस फाइल की एक बड़ी फाइल बना देते हैं, ठीक है, वो होती है आर्काइविंग। उसका जो एक्सटेंशन होता है डॉट टार नाम का लगता है, ठीक है, डॉट टार नाम का एक्सटेंशन आर्काइविंग भी लगता है। और जो डॉट टार नाम का एक्सटेंशन उसको जो फाइल मतलब सब फाइल कंबाइन करके एक फाइल बनती है, ठीक है, वो आर्काइविंग होती है। और उस फाइल का जो साइज होती है वो एकदम छोटी करनी है, ठीक है, वो होती है कॉम्प्रेशन के अंदर, ठीक है। हम आर्काइविंग और कॉम्प्रेशन पूरा डिटेल में देखेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा तब, ठीक है। उसके बाद नेटवर्किंग देखेंगे। नेटवर्किंग ये लिनक्स का पार्ट नहीं, लेकिन हम जब हमारा ये पूरा लिनक्स खत्म हो जाएगा, लिनक्स यहाँ यही पे खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक टॉपिक है जो नेटवर्किंग देखेंगे। नेटवर्किंग के अंदर हम क्या कह देते हैं कि लाइक एज उसके अंदर पोर्ट कौन से है पोर्ट देखेंगे, उसके बाद प्रोटोकॉल देखेंगे, ठीक है, उसके बाद जो आईपी एड्रेस देखेंगे, IP4 IPv6, ठीक है, ये देखेंगे। और जो एक्स्ट्रा है जो नेटवर्किंग के अंदर जो हमें रिक्वायर है वो हम सब नेटवर्किंग के अंदर देखेंगे। लेकिन इसका भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होगा जब एक एक स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। एक्चुअल में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले और नेटवर्किंग हमारा लिनक्स पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम AWS पे जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसके आप हर एक टॉपिक के अलग अलग वीडियो आएंगे। कुछ जो टॉपिक है जो बड़े है टॉपिक उसके 2 या 3 वीडियोस आएंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम पूरा लिनक्स खत्म करने वाले हैं। उसके बाद AWS स्टार्ट करेंगे और AWS होने के बाद हम डेवऑप्स स्टार्ट करने वाले हैं। बस आज के लिए इतना ही।